धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह मेरे प्रियो। आइए प्रभु से प्रेयर करें। सुंदर सुबह, सुंदर भोर, सुंदर सवेरा प्रभु हमें दिखाया है। एक और आनंदमय दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। हाँ, सुख के सवेरा हमें दिया है। एक और सुबह का प्रकाश है, किरण, उज्याला, ज्योति, हाँ सूरज हमारे जीवन में उदय किया है। आइए हम उस महान खुदा के सामने घुटना टेके, अपने आप को नर्म दिन बनाकर उस महान खुदा के आगे अपने हाथों को फैलाए और आज के लिए उसका अनुग्रह मांगे, उससे उसकी महिमा मांगे, उसकी दया कृपा प्रभुता करुणा मांगे, उसकी सहायता मदद गाइड मांगे, उससे सुरक्षा अपना बचाव मांगे। मेरे प्रियो, अगर आप आज के पूरे दिन सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं, आपका परिवार कुशल से रहे, स्वस्थ रहे, आप चाहते हैं और आज के दिन में आप जो भी करें उसमें सफलता चाहते हैं, अगर आप आज के दिन विशेष आशीषें चाहते हैं तो प्रभु के सामने घुटना टेकिए। हाँ, उसी महान खुदा के सामने घुटना टेकिए जो आज का दिन आपको दिखाया है। आज के दिन में आपको लेकर आया है, आपको नींद से उठाया है, आपको जगाया है, आपके परिवार के भी आँखों को खोला है। हाँ, खोला है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के हजूरी में चले, उसकी संगति में चले और सबसे पहले धन्यवाद देंगे। पूरी रात्रि मीठी नींद दिया और एक और नए दिन में प्रभु हमें लेकर आया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर इसके बाद आप जो चाहते हैं मांगिए प्रभु से। आपकी जो प्रॉब्लम है कहिए। प्रभु के पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व है, हर एक समस्या का समाधान है, हल है, हर एक दुखों का निवारण है। हमारे प्रियो, और आपको देने के लिए प्रभु के पास सब कुछ है। वो सब कुछ आपको भरपूरी से देगा। मांगिए, संदेह मत कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा कि प्रभु देगा। और जो कुछ भी मांगिएगा प्रतीति कर लीजिएगा, विश्वास कर लीजिएगा कि आपको मिल गया। जिस रोग के लिए, बीमारी के लिए दुआ कीजिएगा, विश्वास कर लीजिएगा कि वो रोग बीमारी ख़त्म हो गया, तो सच में वैसा ही होगा। वो रोग बीमारी ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समस्या का हल निकल जाएगा, दुखों का निवारण हो जाएगा। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर इसके बाद प्रभु से दुआ करेंगे। जिस किसी के लिए प्रभु से दुआ कीजिएगा प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। लिखा है, हाँ लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रभु की सुनते और मानते हैं। धर्मी कोई और नहीं, आप हैं। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। सच्चाई से जो कुछ के लिए प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपके निकट आकर वो चीज़ें आपको देगा। विश्वास में आकर के जो कुछ भी आप अपने लिए या दूसरों के लिए मांगेंगे, आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। जिस किसी के लिए दुआ करेंगे प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पे एक और सुंदर सुबह का प्रकाश हमारे जीवन में उदय किए हैं। किरण, उजाला, रोशनी, हाँ सूरज हमारे जीवन में उदय किए हैं। एक और सुख का सवेरा हमें दिए हैं, आनंद में दिन ने हमें दिखाए हैं। हाँ प्रभु, आप ही की इच्छा चाहत मर्जी से आज के दिन में हम आए हैं। आप ही का अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा आज के दिन में हमारे आँखों को खोला है। आप ही प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हमें और हमारे परिवारों को एक एक मसीह भाई बहन उनकी पूरी फैमिली को लेकर आए हैं। हे प्रभु, पूरी रात संभालने के लिए और एक और नई सुबह हमें दिखाने के लिए तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु, आज के भी दिन हमें आपकी अनुग्रह चाहिए। हाँ प्रभु जी, आज के पूरा दिन आप ही के अनुग्रह में, आप ही के कृपा में, आप ही के ज्योति में चलना चाहते हैं। प्रभु आज भी हमें आपकी सहायता, मदद, गाइड चाहिए। आपकी सहारा, आपकी सुरक्षा, आपकी बचाव चाहिए। सहायता कीजिए। हाँ खुदा, हमारा बचाव आपकी ओर से हो, हमें सुरक्षा आपकी ओर से मिले। अनुग्रह कीजिए। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आज की भोर में सच्चाई से प्रभु जी, हाँ आज की सुबह में, सवेरा में सच्चाई से आपको आवाज़ देते हैं, आपको पुकारते हैं। कृपा करके आप हमारे आवाज़ों को सुन करके, हमारे पुकारों को सुन करके हमारे निकट आए और हमें संभाले। आज के पूरा दिन प्रभु जी हमारे करीब रह करके, नज़दीक के पास समीप रह करके हमारा ख्याल रखे। हमारे परिवारों का भी देखभाल करे, देख रेख करे। हाँ देखभाल करे, देख रेख करे और समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके भरपूरी से हमें दे। प्रभु आप जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है। होने दीजिए आप अद्भुत रीति से हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। होने दीजिए प्रभु जी, आपके सामने घुटने पे हैं, नर्म दिन होकर आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं। हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता कीजिए। हमारे जीवन में झांकिए, जो कुछ की कमी घटी है प्रभु जी, वो सभी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत दायित्व से दीजिए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर खुदा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, 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 स्तुति हो पिता। धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी दया कर दे। आज सबों के निकट रह करके, करीब रह करके, हाँ जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, इस प्रार्थना को सुने हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ ग्रहण भी किए हैं, उन सबों के समीप रह करके, हाँ प्रभु जी समीप रह कर सबों का प्रभु जी ख्याल रख। और प्रभु जी जो कुछ चाहिए बहुत ऐसे दे, ढेर दे, बहुत दे, हाँ अधिक दे खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आशीषों के पिता सबों को ब्लेस कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए देखेंगे कि आज के सुबह में प्रभु का जीवित वचन हम सबों से क्या बातें करता है, हम सबों को क्या सिखाता है, हम सबों से क्या कहता है। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 13 अध्याय के उसका, हाँ वो वचन है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 13 अध्याय के उसका 6, 7, 8 और 9 पद। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। दृष्टांत क्या था? दृष्टांत ये था, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया। कौन? जो अंगूर के बारी का मालिक था
वो अंगूर के बाड़ी में अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया, परंतु कोई फल न पाया। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके। उसने उसको उत्तर दिया, जो अंगूर के बारी का रखवाला था, अंगूर के बारी के मालिक से बोला, उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर, अंजीर के पेड़ के चारों ओर खोद करके खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला है, अच्छा है, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है मेरे प्रियो? अंगूर के बारी का मालिक अंगूर के बारी में अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढने के लिए आता है। कितने वर्ष से? 3 वर्षों से, लेकिन कोई फल नहीं पाता है। तो जो अंगूर के बारी का रखवाला था उससे बोलता है कि इस पेड़ को काट डालो, मैं 3 वर्षों से इस पेड़ पर फल ढूंढने आता हूँ पर कोई फल नहीं पाता हूँ, इसे क्या करो? काट डालो। रखवाला क्या करता है? क्या बोलता है? क्या उत्तर देता है मालिक? हे स्वामी, इस वर्ष इस पेड़ को ऐसा ही रहने दीजिए। मैं क्या करूँगा? पेड़ के चारों ओर खोद करके खाद डालूँगा। ये फलता है तो अच्छा है, भला है, नहीं तो फिर आप इसे काट डालना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, वो पेड़ कोई और नहीं, हम हैं, आप हो। जितने प्रभु के वचन को सुनते और पढ़ते हैं वो हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ध्यान से, आदर से प्रभु के वचन को सुनिए, पढ़िए और ग्रहण भी कीजिए। हालेलुया, ग्रहण कीजिएगा, वचन के गहराई में जाइएगा, अच्छे से उस पर मनन कीजिएगा, समझिएगा, तो आप अपने अंदर चेंज को, बदलाव को लाइएगा। दूसरों के लिए उन्नति का कारण, आशीष का कारण ठहरिएगा, वजह बनिएगा। बहुतों को प्रभु के प्रेम में लाइएगा। प्रभु हमें इसीलिए तो चुना है कि हम बहुत सारे फल को प्रभु में लाए, यानी कि बहुत सारे लोगों को प्रभु के प्रेम में लाए और वो लोग बना रहे प्रभु में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु क्या करता है? बार बार हमें सुधारने के लिए मौका देता है, अवसर देता है कि हम सुधरे। प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो प्रभु हमें अवसर देता है, मौका देता है कि हम उस वचन पर ध्यान दे करके, उस पर अच्छे से मनन करके, उसके गहराई में जा करके अपने अंदर चेंज को लाए, बदलाव को लाए और बहुतों को प्रभु के प्रेम में लाने के योग बन सके, बहुतों के लिए आशीष के कारण ठहर सके, बहुत सारे फल को प्रभु में ला सके और हमारा फल बना रहे। अगर ऐसा नहीं होता, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? हम क्या प्रभु को छोड़ेंगे? प्रभु हमें छोड़ देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम क्या प्रभु को भूलेंगे? प्रभु हमें भूल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है? अंत में मालिक क्या कहता है? पेड़ को काट डालो, इसमें कोई फल नहीं आता, काट डालो। मेरे प्रियो, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, लूका 3 अध्याय के 9 पद के वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है और हर पेड़ उस पेड़ को जो उत्तम फल नहीं देता काट गिराया जाएगा और फिर उसे आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर हम प्रभु में आकर भी अपने अंदर चेंज को नहीं लाते हैं, प्रभु के वचन को सुन करके, पढ़ करके, प्रभु के काम को देख करके, आशीषों को पा करके, उसके उपकार को देख करके, उसके काम को, चमत्कार को, कार्य को, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख करके अपने अंदर बदलाव को नहीं ला पाते हैं, चेंज को नहीं ला पाते हैं, अच्छे से प्रभु में जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं, दूसरों के लिए उन्नति का कारण नहीं ठहर पाते, वजह नहीं ठहर पाते हैं, लोगों को प्रभु के विषय में नहीं बता पाते हैं।
लोगों के अंदर प्रभु के वचन को नहीं बो पाते, एक भी फल प्रभु में नहीं ला पाते, यानी कि एक भी लोगों को प्रभु के प्रेम में नहीं ला पाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु मौका दे रहा है सुधरने के लिए, फल लाने के लिए। अगर हम नहीं सुधरेंगे, फल को नहीं लाएंगे, प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रभु हमें काट डालेगा, अपने से अलग कर देगा, दूर कर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, प्रार्थना कीजिए, अनुग्रह मांगिए प्रभु से, वो आत्मा सामर्थ मांगिए, दुआ कीजिए उस पाकरू मासा तेल से अभिषेक होने के लिए, जो कि हमें प्रभु में आगे बढ़ाता है, वैसा ही बनाए रखता है जैसा कि प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें, और लोगों के लिए, बहुत से जनों के लिए उन्नति का कारण ठहराता है, वजह का कारण बनाता है, और फल को लाने में, यानी कि दूसरों के अंदर प्रभु के वचन को बोने में सहायता करता है, दूसरों को प्रभु के प्रेम में लाने में सहायता करता है, और वो शुरू से अंत तक बना रहे इसके योग हमें बनाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें क्यों चुना है? लिखा है हम प्रभु को नहीं चुने हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब हम माँ के गर्भ में थे, प्रभु का नजर हमारे ऊपर था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जब चाहा हमें अपने पास बुला लिया, हमें चुन लिया, बहुतों के बीच में से खींच करके बाहर निकाल दिया, भीड़ में से अपने लिए, हाँ संसार में से अपने लिए, अपना निज संपत्ति धन बनाने के लिए अपने पास बुला लिया। क्यों बुलाया है? इसलिए कि हम वैसा ही अपने जीवन को बिताएं। हाँ, वैसा ही अपने जीवन को बिताए जैसे पहले बिताते थे। नहीं मेरे प्रियो, हम प्रभु में नई सृष्टि हैं। हालेलुया, प्रभु का लक्षण, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर, धीरज, संयम हमारे अंदर दिखना चाहिए। और इसलिए प्रभु हमें चुना है कि हम बहुत से फल को लाएं, यानी कि बहुत से लोगों को प्रभु के प्रेम में लाएं, बहुतों के पास यीशु नाम पहुँचाए, प्रभु के वचन को, प्रभु के राज के वचन को रोपे, उन लोगों को प्रभु में लाए, और वो लोग शुरू से अंत तक बना रहे, इसके लिए प्रभु से दुआ करें और उनको वचन सिखाते रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रिय, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वचन की गहराई में जाइए, बार बार क्या करना है? वचन पर मनन करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। रोज़ डेली प्रतिदिन नियम से वचन को पढ़ना है। ज़्यादा वचन को मत पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना कि आप समझ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आज का प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में, हाँ सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करने पाए, सबों के जीवन को चेंज करने पाए, बदलने पाए। मेरे प्रियो, बहुत लोग सोचते हैं क्या होगा, प्रभु छोड़ देगा, अपनी मनमानी की जीवन बिताएंगे, जिएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुतियों में आपको बता दूं कि आपका नाम यहीं पृथ्वी पर ही रह जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? यहाँ की जीवन 70, 80, 100 वर्ष तक है। जहाँ युग ना युग जीना है, रहना है, वहीं आप नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ के सुख विलासों में मत भूलिए, यहाँ के सुख विलासों से बेहतरीन स्वर्ग का, प्रभु के राज का सुख विलास है। वो युग ना युग के लिए है, हमेशा के लिए है, सर्वदा के लिए है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे प्रिय, बहुत लोग सोचते हैं इस जन्म अपनी मनमानी जी लेते हैं, फिर जन्म लेंगे तो प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, प्रभु जैसा चाहता है वैसा अपने जीवन को जिएंगे, बिताएंगे। मैं आपको बता दूं, जिसके कानों में एक बार यीशु नाम
पड़ गया, चला गया, उसका जन्म बार बार नहीं होता है। जो सांसारिक हैं, प्रभु के नाम को नहीं सुने हैं, वो बार बार जन्म लेते हैं। पर जो प्रभु में आ गए हैं, प्रभु के आशीष को पा लिए हैं, प्रभु के काम को देख लिए हैं, अपने ऊपर उपकार को, उसके उपकार को देख लिए हैं, उसके आश्चर्यकर्म चमत्कार को अपने जीवन में देख लिए हैं, यीशु नाम सुन लिए हैं, उनका जन्म बार बार नहीं होगा। वो मरेंगे या तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नरक में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की इच्छा पर चले होंगे तो प्रभु के राज में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अगर प्रभु की इच्छा पर नहीं चले होंगे, नरक में जाएंगे, फिर जन्म नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर के सुख विलासों में मत भूलिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये जीवन सब, पृथ्वी पर का जीवन सब खत्म होगा, इसके बाद एक और जीवन है, वो हमेशा का जीवन है। वो जीवन नरक में बीतेगा, नहीं तो स्वर्ग में। वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। नरक में कभी न बुझने वाला आग जलता है, कभी खत्म न होने वाला दर्द पीड़ा है, बहुत सारे कीटाणु है काटने वाला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत दर्द है, पीड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 70-80 वर्ष के लिए, हाँ 70-80 वर्ष के सुख विलासों के लिए, जो युग न युग का सुख विलास है, उसको मत खोइए। हाँ, उसको मत खोइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। सहायता कीजिए खुदा, अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु। सहायता कर, बीमारों को छूले चंगाए दे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा उठेल दे, ताकि वो हमेशा के लिए दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र हो जाए। मेरे प्रिय, उपवास कीजिए, उपवास में प्रार्थना कीजिए, शैतान आपके अंदर से निकल जाएगा। दूसरों के अंदर से भी आप पे शैतान को निकालेंगे और हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे शैतान से। शैतान की सामना होगा, शैतान से आपका सामना होगा, लेकिन आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। धन्यवाद खुदा। प्रभु अनुग्रह कर, जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ आपको पुकार रहे हैं, सबों की सुनिए। जिसकी जो प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय आपके हजूरी में रखते हैं प्रभु, आपके सम्मुख रखते हैं, उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि प्रभु सब आनंद से भर कर आपकी महिमा करें, आपके नाम की जय जयकार करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद हो यीशु, आप सुने। लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। हे यहोवा सहायता कर, हे दाऊद के परमेश्वर सहायता कर, मदद कर, गाइड कर खुदा। धन्यवाद पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। मदद कीजिए यीशु जी। प्रभु, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हैं, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों के पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक एक एक अंगों को, हाँ उन सबों की बॉडी के एक एक अंगों को रोग से, शैतान से, शरीर और संसार की अभिलाषा से, फालतू सोच, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन से छुटकारा दीजिए। जिनकी हड्डियाँ टूट गई हैं, टूटी हड्डियों को जोड़िए। जिनके नस में, मांस में कोई दिक्कत परेशानी है, हड्डी में सूजन है, दर्द है, प्रभु जी खत्म कर दीजिए। हड्डी के नस, मांस, हाँ हड्डी, नस, मांस के दर्द, सूजन को प्रभु जी, रोग बीमारी को ख़त्म कर दे। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी से छुटकारा दे। दमे की बीमारी से, गठिया, सटीका से, कुष्ठ रोगों से प्रभु जी, गुप्त रोगों से प्रभु, शारीरिक कमजोरी से प्रभु जी, लकवे की बीमारी, ज्वाइंटी से, पीलिया नमक बीमारी, मिर्गी से छुटकारा दीजिए। अनुग्रह कर, मोतियाबिंद की बीमारी से, कानों की सनसनाहट से छुटकारा दीजिए। सारे रोग बीमारी को ख़त्म कीजिए। उल्टियाँ आना, चक्कर आना बंद होने पाए, उल्टियाँ होना बंद होने पाए, कमज़ोरी खत्म हो जाए। जिनके अंदर ब्लड नहीं बनता, ब्लड बन नहीं पाए, सहायता कर, मदद कर खुद। धन्यवाद देते। लिवर खराब है, चंगा हो जाए। गैस्ट्रिक की बीमारी है, खत्म हो जाए, सहायता कर खुदा। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। एक एक को चंगाई की आशीषें दे। जो संतान की आशीषें चाहते हैं दे, घर की आशीषें, धन संपत्ति की आशीषें चाहते हैं, जो कोई जॉब की आशीषें चाहते हैं, बिजनेस में सफलता, ब्लेस होना चाहते हैं, जो कुछ भी प्रभु आज आपकी ओर से बरकत चाहते हैं,
दीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आप सुने प्रभु। जो स्टडी करते ब्लेस कर, हाँ जो पढ़ाई करते ब्लेस कर, इंटरव्यू दिए गुड न्यूज़ दे, जॉब की तलाश में अच्छी जॉब दे, वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं उनका वीज़ा आने पाए, जो कुछ के लिए प्रभु मेहनत परिश्रम कर रहे हैं उनका मेहनत परिश्रम रंग लाने पाए, सफल होने पाए, व्यर्थ जाने ना पाए। सहायता कर पिता, अनुग्रह कर। जिनके अंदर डर की आत्मा, घबराहट की आत्मा, व्याकुलता की आत्मा, बेचैनी घबराहट की आत्मा, हाँ प्रभु जी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन की आत्मा है, तनाव की आत्मा है, निकाल दे। नेगेटिव बातें सोचने वाली, पाप की बातें, व्यभिचार की बातें सोचने वाली आत्माएं निकाल दे। सारे नकारात्मक ऊर्जा को सबों के अंदर से निकाल दे। सबों को सेफ और सुरक्षित रख, सबों को जीवन दे। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन दिए हैं उस पर प्रभु जी दृष्टि करके उत्तर हाँ आमीन में सबों को दे, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। हे प्रभु जी अनुग्रह कर। धन्यवाद यीशु, आप सुने ग्रहण किए प्रभु। लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। उसका उत्तर आपको मिलेगा, जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपके दी हुई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारे प्रियो, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए और प्रार्थना वचन को शेयर भी करना है। अगर आपके द्वारा कोई भी अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, अपने अंदर चेंज को, बदलाव को लाता है और उद्धार को पाता है, बहुतों के लिए आशीष का कारण वजह बनता है, उसका प्रतिफल प्रभु आपको बहुत आज से देगा। उसका प्रतिफल क्या है? उसका प्रतिफल है प्रभु आपके नाम को स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखेगा। हाँ, स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।